अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज बात करने वाला हूँ लेयर फार्मिंग के वाले से कि जो फार्मर्स रात लेयर फार्मिंग करते हैं वो लेयर फार्मिंग से अपने फ़ायदे को दुगना कैसे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मुफाद कैसे हासिल किया जा सकता है। जो लेयर मुर्गियाँ होती हैं शुरू में आप अपने पास लाते हैं, उनकी परवरिश करते हैं। मुर्गियाँ आपकी जब अंडे के ऊपर आती हैं तो होता ऐसे है कि कुछ मुर्गियाँ अंडे पे आ जाती हैं, कुछ मुर्गियाँ अंडे पे नहीं आती। अगर तो आपकी सारी की सारी मुर्गियाँ अंडे पे आई हैं तो इसका मतलब है आपकी प्रोडक्शन 100% होनी चाहिए। अगर आपके पास 1000 मुर्गी है तो 1000 अंडा आपके पास आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं अक्सर। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बीच में कुछ मुर्गियाँ ऐसी होती हैं जो अंडे नहीं दे रही होती। और ये जो मुर्गियाँ अंडे नहीं दे रही होती, हमें इनकी शिनाख्त करनी है। इनकी शिनाख्त करने का तरीकाकार क्या होता है कि सबसे पहले जो मुर्गी के सर के ऊपर जो कलगी मौजूद होती है वो उसकी छोटी छोटी हो जाती है, चाकी वाइट किस्म की सफ़ेद सफ़ेद सा मटीरियल उसके ऊपर बन जाता है। उसके अंदर जो दंदाने छोटे छोटे वो दंदाने कम होने लग जाते हैं और फिर उसके अलावा उसका वजन भी कम होता है। इसके अलावा इस तरह का परिंदा शर्मीला परिंदा होता है, एक साइड पर बैठा होता है, वो दूसरी मुर्गियों के साथ खुराक और पानी वाली साइड पर नहीं आता। वो उनके साथ किसी भी दूसरे कंपटीशन में या मुकाबले में शामिल नहीं होता। तो इस तरह के परिंदों को आपने आइडेंटिफाई करना है। उसके अलावा अगला तरीका कार इसका ये होता है कि हम बर्ड्स को पकड़ के उसकी जो वेंट है, वेंट से हम उसको वहाँ पे हाथ डाल के 2 उँगलियाँ रख के हम उसकी आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी पहचान करते हैं कि ये मुर्गी अंडा देती है या नहीं देती। ये तो हो गया इसका पहला तरीकाकार। और दूसरे तरीकेकार में हम क्या करते हैं कि हमारी मुर्गी जब अंडे पे आती है, जो मुर्गियाँ अंडा नहीं दे रही होती उनको हम अलहदा करके उनको मोड़ लगा लेते हैं। मोड़ लगाने का तरीकाकार क्या होता है कि आप उनका जितना भी वजन है उस वजन का 30 से 32%, बाज़ का तो 28% वजन आप उसका नीचे करते हैं। वजन को नीचे करने के बाद आप वजन नीचे करते हैं कैसे, उनकी फीड कम कर देते हैं। फीड कम करेंगे, वजन उसका नीचे आएगा, जो थोड़ा बहुत अंडा देती हैं वो भी कम हो जाएगा। फिर उसके पर गिरना शुरू हो जाएंगे, फिर आप बिछाली सारी तब्दील करेंगे। ये सारी मैनेजमेंट करके आप अपने बर्ड की मोल्टिंग मुकम्मल करके इस तरह के बर्ड को दोबारा प्रोडक्शन पे ला सकते हैं। और इसके अलावा अगर तो आप बहुत ज़्यादा तेज़ है, आपको पता कि मेरी ये मुर्गियाँ अंडा नहीं देती, ये मुर्गियाँ, इनके ऊपर मेरा टाइम ज़ाया होना है, पैसा ज़ाया होना है, वक्त ज़ाया होना है, खुराक इस पर देनी पड़ेगी, इनके ऊपर मैनेजमेंट अच्छी करनी पड़ेगी। तो इस तरह के बर्ड्स को आप लादा करके, इसके पहले तो तरीकाकार मैंने ये बताया कि उसकी आप जगह खुली कर दें, खुराक और पानी के बर्तन ज़्यादा कर दें और अपनी मैनेजमेंट शुरू करें। उनको ग्रोथ प्रोमोटर देना शुरू करें, उनको एंजाइम्स देना शुरू करें, उनको लिवर टॉनिक्स देना शुरू करें। मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर आपकी लगेगी, वक्त भी आपका बहुत ज़्यादा लगेगा। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या बचता है कि आप इस तरह के बर्ड को सेल कर दें। इस तरह के बर्ड्स को सेल करने से क्या होगा कि जो आपके खुराक और पानी आप इस तरह के बर्ड्स को दे रहे थे कि जो कि आपको किसी किस्म की कोई प्रोडक्शन नहीं दे रहा था, कोई आपको फ़ायदा नहीं दे रहा था, तो इनको सेल करने से वही वो खुराक आपका वो बचत होना शुरू हो जाएगी, आपकी लेबर कॉस्ट कम होना शुरू हो जाएगी, आपकी खुद अपनी मैनेजमेंट जो ना वो थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी। तो इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, आप नया परिंदा, दूसरे बर्ड्स आप इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो ये सारे तरीकाकार आपकी अभी मैं आपको वीडियोज़ के अंदर बताता हूँ। तो ये जो मोल्टिंग का प्रोसेस है या बड़ा फ्लाक कलिंग का प्रोसेस है, ये दोनों फैसले बड़े सोच समझ के अपने करने होते हैं। ज़्यादातर हम मोल्ड का फैसला उस वक्त करते हैं, फ्लाक को अब हम मोड़ लगा दें, ये फैसला हम उस वक्त करते हैं जब मार्केट के अंदर अंडे की कीमत डाउन हो, मार्केट के अंदर बर्ड्स की कीमत डाउन हो, अंडे की इतनी वैल्यू ना हो, मार्केट उसका रेट काफ़ी ज़्यादा कम आया हो। तो ये वो वक्त होता है जब एक फार्मर फैसला करता है यार मार्केट के अंदर वैसे भी जो है ना वो अंडे का रेट काफ़ी कम हुआ पड़ा है, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपने बर्ड को मोल्ट लगा लेता हूँ। और मोल्टिंग के दौरान उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। लेकिन मोल्ट आपने बहुत ही माहिराना तरीके से लगाना है। आपको पता होना चाहिए कि मोल्ट लगाते वक्त इसकी ओवरी कैसे रिग्रेस होती है, मैंने किस तरीके कार के तहत अपने बर्ड का वो बॉडी वेट नीचे लेके आना। ये एक बड़ा खतरनाक अमल है, थोड़ा सा जालमाना किस्म का अमल होता है, लेकिन इसके लिए जो अगर बंदे को एक्सपीरियंस हो, बंदे को नॉलेज हो, तो वो बंदा मोट बहुत शानदार तरीके से लगा लेगा। और जिस बंदे ने अपने फ्लाक को अच्छे तरीके से मोट लगा लिया, वो फ्लाक उसको मोल्टिंग के बाद बहुत बेहतरीन किस्म की प्रोडक्शन देता है। तो जो फार्मर लेयर फार्मिंग करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहमियत की अमल है और उम्मीद है मुझे आपको इससे बहुत ज़्यादा इस्तेफादा हासिल होगा। अगर किसी भाई का मोल्टिंग के हवाले से कोई सवाल हो या वो मोल्ट के हवाले से कोई नॉलेज लेना चाहता हो मजीद, तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि जब मुर्गियां अंडे देना कम कर देती हैं या अंडे देना छोड़ देती हैं, जब फार्मर को इस हद तक नुकसान होना शुरू हो जाता है कि वो उसकी फ़ीड कॉस्ट ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है, वो उनकी बीमारियों के ऊपर खर्चा करना शुरू हो जाता है, दवाइयाँ ज़्यादा लगना शुरू हो जाती हैं, वैक्सीन्स का काफ़ी इस्तेमाल होता है, अंडा अंडा भी बहुत कम हो चुका होता है, वो वाली पैदावार नहीं होती जो उसकी पहले थी जब आपकी मुर्गी नौजवान थी। तो ऐसे वक्त में मुर्गियों से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए या उनकी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें अपनी मुर्गियों को मोल्ड पे लगा लेना चाहिए। मोल्ड पे लगाने से क्या होगा, एक तो आपकी एफ़र्ट कम हो जाएगी और दूसरे नंबर पे आपका उस वक्त जो फ़ीड इनटेक है, जो आप फ़ीड दे रहे हैं, जो खुराक पे आपका खर्चा हो रहा है, वो उस वक्त कम हो जाएगा। तो इसमें एक्चुअली आपने करना क्या होता है, मोल्ट आप लगाते हैं कैसे कि शुरू में जितना आपके बर्ड का वज़न है उस वज़न का आप
30 से 32% तक उसका वज़न कम करते हैं अपने बर्ड का। और वज़न कम करने का तरीकाकार क्या होता है कि आस्ता आस्ता उसकी फ़ीड कम करना शुरू कर दें। अगर पहले उसे 100 ग्राम दे रहे हैं या 80 ग्राम दे रहे हैं, तो वो अब आस्ता आस्ता उसको रिड्यूस करना शुरू कर दें। हर रोज़ उसकी 5-5 ग्राम 7-7 ग्राम खुराक कम करना शुरू कर दें। जैसे जैसे आपके बर्ड्स की खुराक कम होना शुरू होती जाएगी, वैसे वैसे उसका जिस्मानी वज़न नीचे आता जाएगा। इसके लिए आपको रोज़ाना उनकी ग्रेडिंग करनी पड़ेगी। जो छोटा बर्ड है, जो अंडरवेट बर्ड है, उसको आपने अलग करना है। और आपके पास कंडे होने चाहिए जो वज़न करने के लिए। और उसके बाद आपके पास लेबर होनी चाहिए। बर्ड आपके पास कोई भी हो, चाहे वो आपके पास ब्रीडर है या लेयर है या देसी मुर्गी है, कोई भी आपके पास परिंदा है, आपने छोटे परिंदे को अलग करके रखना है और बड़े परिंदे को आपने अलग करके रखना है। तो जो फीड होगी, वो फीड का जैसे मैंने पहले पैटर्न बताया कि खुराक आपने इसकी रिड्यूस करनी है। कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि इसकी रोज़ाना एकदम से फीड इसकी बंद कर देते हैं और मुर्गी को मोट लगा लेते हैं। ये भी तरीकाकार ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि वज़न एकदम बहुत ज़्यादा नीचे आना शुरू हो जाता है। तो उस वक़्त तो वज़न हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है। हमें रोज़ाना इसके लिए बड़ी स्किलफुल लेबर रखना पड़ती है। हाँ, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपकी एफ़र्ट लगनी है अगर आपने अचानक से इसकी फ़ीड कम की तो। ये भी एक तरीकाकार होता है कि अचानक फ़ीड कम करके हम इसको मोल्ड पे लगा सकते हैं, लेकिन बेहतरीन तरीकाकार जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो ये है कि आपने आस्ता आस्ता इसकी फ़ीड कम करनी है। अपने बर्ड को आप ग्रेड करें, तमाम छोटे परिंदे आप लादा करें जिनका वज़न बहुत कम है। उन परिंदों को आपने मोल्ड पे नहीं लगाना, क्योंकि वो अगर मोल्ड पे लगाएंगे, पहले ही उनका वज़न कम है। मोल्टिंग के स्टार्ट पे हमने देखा था कि मिसाल है उस वक्त हमारे मुर्गियों का वज़न था 1600 ग्राम या 1500 ग्राम, और उसको हम लेके आए 1000 या 1050 पे। तो जो हमारे परिंदे बहुत ज़्यादा वज़न में नीचे चले जाएंगे, उनको बहुत ज़्यादा ख़तरा होगा अब। तो इसमें आपने करना क्या कि एक तो आपने वज़न करके छोटे परिंदे लादा करने हैं, बड़े परिंदे लादा करने हैं। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि जब आपका बर्ड मोट लग जाए, मोट लगने का पता कैसे चलता है कि जो आपकी मुर्गियां हैं उन सब के पर गिर जाएंगे, यानी उनकी डीफेदरिंग होना शुरू हो जाएगी। और जब उनके पर गिरना शुरू हो जाएंगे, फिर उसके बाद उनके छोटे छोटे नए पर आना शुरू हो जाएंगे। और जैसे जैसे उनके नए पर आना शुरू हो जाएंगे, उस वक्त तक उनकी ओवरी ख़त्म हो चुकी होगी। ओवरी मतलब वो हिस्सा जिसमें मुर्गी अंडे बनाती है, ठीक है। वो ओवरी बिल्कुल ऐसे हो जाती है जैसे एक नौजवान नई मुर्गी की होती है, जैसे वो 12वें 13वें या 14वें हफ्ते की मुर्गी हो। तो इस वक्त आपने क्या करना है कि उस जो नीचे जितनी भी आपने बिछाली रखी हुई है, वो सारी बिछाली आपने बाहर निकाल देनी। पुरानी तो पुराना बरादा, पुरानी बेडिंग्स को आपने बाहर निकालना है और उसको नई तो के साथ आपने तब्दील करना है। जो आप नई तो रखें उसको आपने जरासीम कुछ स्प्रे करना है उसके ऊपर। अपने शेडू की जो साइडें हैं, चाहे आपके पास एक कमरे के अंदर आप मोल्टिंग करवा रहे हैं या छोटा सा हाउस है आपका या बैकयार्ड आपकी चिकन फार्मिंग है, तो आपने अच्छी तरह से उसकी सफाई करनी है, खुरचाई करनी है। ये जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं, पुराना सारा बरादा इकट्ठा हो रहा है और नए बरादे के ऊपर हम जरासीम कुछ स्प्रे करके उसको अंदर डाल रहे हैं। जरासीम कुछ स्प्रे के अलावा आप उस पर मीठा सोडा और ACV वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम पुरानी तो का एक ज़र्रा भी आपने शेड के अंदर नहीं रहने देना, सारी की सारी बिछाली वो हमने बाहर निकालनी है। और इस दौरान आपने मुकम्मल एहतियात करनी है कि अगर कोई पुराना ज़र्रा रह गया अंदर, पुराना बरादा अंदर रह गया, तो इससे होता क्या कि अगर पुराना बरादा अंदर रह गया ना, तो उस वक्त पुराने बरादे के ऊपर मुर्गियों की बिट्ठें मौजूद होती हैं, तो वो बिट्ठें बहुत ज़्यादा जरासीम काज करेंगी। ये आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें लिखा होगा आपने नेस्ट रिमूव करनी है, उसके अलावा तमाम फीडर्स ऊपर उठा देने हैं। ये आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं कि सारी नीचे बिछाली इसकी अब तब्दील हो चुकी है, बिछाली तब्दील हो चुकी है और इस वक्त कोई मज़ीद अंडे नहीं आ रहे, कोई अंडों की इस वक्त प्रोडक्शन नहीं हो रही है। और आप अपने टारगेट वेट के बिल्कुल करीब पहुंच गए। आप तो देख सकते हैं इसके ऊपर किसी किस्म के को काले दाने या फंगस या फफूंदी वगैरह मौजूद नहीं है। अगर इस तरह की आप ख़राब परादा, ख़राब तो अपने शेड के अंदर डालेंगे, तो ये भी आपके लिए बहुत बड़ा मसला काज करेगी। तो ये देख रहे हैं कि अब इसके ऊपर बर्ड काफ़ी खुशहाल हालत में है। अब हम आस्ता आस्ता इसका बॉडी वेट, इसका जो जिस्मानी वज़न है वो ऊपर लेके आएंगे और उसकी आस्ता आस्ता हम खुराक को बढ़ाना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे इसकी खुराक बढ़ती जाएगी, इसका बॉडी वेट भी बढ़ता जाएगा। बॉडी वेट बढ़ता जाएगा, आपके बर्ड की जो ओवरी है, जो अंडे बनाने वाला पोर्शन है, वो दोबारा से बनना शुरू हो जाएगा। और जब ओवरी दोबारा बनना शुरू हो जाती है तो आपका बर्ड प्रोडक्शन पे आने लग जाता है। और अब की बार जो आपका बर्ड प्रोडक्शन पे आएगा, तो इसके अंडे का साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। इस वक्त आपका बर्ड थोड़ी सी 1 से 1.5 ग्राम या 2 ग्राम फीड ज़्यादा खाएगा, लेकिन यह है कि अंडे का साइज़ बड़ा होने की वजह से मार्केट के अंदर उसकी वैल्यू ठीक ठाक होगी। ये आपको जैसे कि पिक्चर्स के अंदर नज़र आ रहा है। आपने अब देखना है कि आपका बर्ड जो ना वो मुकम्मल तौर पे डीफेदर हो गया या कि नहीं, यानी कि उसके पर वगैरह गिरना शुरू हो गए कि नहीं। और ये जो पर गिरेंगे, इन गिरे हुए परों को आपने अपने हाउस के अंदर से, शेड के अंदर से, फार्म के अंदर से फ़ौरी तौर पे बाहर निकालना है। अगर ये पर ज़्यादा देर तक आपके शेड के अंदर रहेंगे, तो चूँकि वो बर्ड उस दौरान भूखा होता
होता है, खाने को कुछ ज़्यादा मिलता कोई नहीं, तो उस वक्त वो परू को खाना शुरू कर देता है। फिर उस वक्त आपने फिर मोल्ड फीड शुरू करनी है। पहले आप M1 उसको देंगे अपने बर्ड को, और फिर आप उसको M2 देंगे, और इस तरह से करके आपका जो प्रोडक्शन का सेकंड साइकिल है और वो स्टार्ट हो जाएगा, और अब आप नुकसान से काफ़ी हद तक बच जाएंगे।